वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है वो है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड वाई ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं उस बारे में पता तो पहले आप पिछली वीडियो देखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम लिखते हैं इसकी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एम स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, हम वाई डबल डेरिवेटिव को एम स्क्वायर लिखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को हम एम लिखते हैं और वाई को हम लिखते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, एम प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। एम स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 का और हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आंसर आ गया रूट्स का वो हमारे पास क्या आ गया, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन। हमारे पास इमेजिनरी रूट्स का जो सोल्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास रूट का सोल्यूशन है y लेट m इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस अयोटा बीटा, तो इसका आंसर, इसका सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से होगा y ऑफ c इज इक्वल टू e अल्फ़ा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस a साइन बीटा एक्स। यहाँ पे हम b कर लेते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन, इस रूट्स का हमारे पास ये सोल्यूशन होगा। हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास है 0 प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, हमारे पास 0x आ जाएगा और c1 कॉस एक्स की अयोटा हमने यहाँ पे देखा था, हमने अयोटा बीटा के साथ सिर्फ बीटा की वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा क्या है 1, तो हमारे पास आ जाएगा c1 कॉस एक्स प्लस c2 साइन एक्स। ये हमारे पास आ गई y ऑफ x की वैल्यू। e0 ऑफ x 1 आ जाएगा, तो हमारे पास y ऑफ x आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इसके अंदर हमने फाइंड करनी है c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशंस जो हमें गिवन है उनको अप्लाई करके। सबसे पहले हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंडीशन 1 अब हमने जब पुट की फर्स्ट ए इक्वेशन के अंदर y ऑफ 0 इज इक्वल टू c1 cos 0 प्लस c2 साइन 0। हमारे पास y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है 0। तो अब देखिए cos 0 हमारे पास होता है 1 और साइन 0 हमारे पास होता है 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 c1, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता, तो हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे ए इक्वेशन के अंदर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। अब कंडीशन 2 अप्लाई करते हैं, y पाई बाय 2 इज इक्वल टू c1 cos पाई बाय 2 प्लस c2 साइन पाई बाय 2। अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 है और y की वैल्यू 1 है। y पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 c1। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 और cos 90 हमारे पास होता है 0 और साइन 90 हमारे पास होता है 1, तो c2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 1। अब c1 और c2 इन दोनों की वैल्यू को हम ए इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो y ऑफ x हमारे पास आ गया c1 की वैल्यू 1 cos x प्लस c2 की वैल्यू 1 साइन x। तो यही हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन है इस इक्वेशन का जो हमें गिवन थी, और इसके ऊपर हमने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करना था। c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करके हमने अपने सोल्यूशन के अंदर पुट करनी थी।